ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण द्वितीय पड़ाव आरंभ। ध्यान गंभीर होवन जब लागा, हृदय माझ विवेक तब जागा। पलते होई अनुभव अनेका, मन दृष्टि श्वास भय हूँ एका। जब ध्यान गंभीरता से लगने लगा तब हृदय के भीतर विवेक पैदा होने लगा तथा क्षण भर में बहुत अनुभव होने लगे। मन दृष्टि व श्वास तब एक होने लग गए। समझ परई तब ही माही, बिनु प्राण मन अर दृष्टि नाही। बिनु प्राण बन ही नहीं भावा, भाव अभाव न दृष्टि सुहावा। तब मेरे हृदय में समझ में आ गया कि बिना प्राण शक्ति के मन और दृष्टि नहीं बन पाते हैं, बिना प्राण शक्ति के भाव नहीं पैदा हो पाते हैं तथा बिना भावों की दृष्टि नहीं बन पाती है। दृश्य बिनु नहीं जगत सुहाई, जगत अभावन माया उपजाई। मन ही जग मन जग विस्तारा, निगम पुराण सकल पुकारा। बिना दृष्टि के संसार का आभास नहीं होता है तथा बिना संसार के माया पैदा नहीं हो पाती है। इसलिए वेद पुराण सभी ने कहा है कि मन ही जगत होता है तथा मन के अनुरूप ही संसार का विस्तार होता है। ध्यान माज बुझहूँ मन खेला, जग सकल हेतु मन अकेला। कर ही मन ही भाव दीवारा, भूल ही जीव जगत कर तारा। मुझे ध्यान करते हुए मन का समस्त खेल समझ में आया कि अकेला मन ही समस्त संसार का कारण है। मन ही जीव के हृदय में भावों की दीवार पैदा कर देता है, जिससे जीव संसार में परमात्मा को भूल जाता है। मन जानई मन जीत है, मन भूलई तब हार। प्राण ते मन उपजत है, प्राणन चित्त आधार। मन को पहचान लेने पर मन को जीतना संभव हो जाता है तथा मन को भूल जाने पर जीव हार जाता है। प्राण से मन पैदा होता है और प्राण चित्त से पैदा होते हैं। मन बस हो वही चित्त निरोधा, सो जन कहा वही जोगी पुरोधा। सकल बूझहूँ ध्यान लगाही, मन बाहिर जगत के चुनाही। मन को बस में कर लेने पर चित्त का निरोध हो जाता है तथा जो चित्त का निरोध कर लेते हैं वे योगी कहलाते हैं। मुझे ध्यान लगाने पर समझ में आया कि मन के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। होई द्वंद भाव बुद्धि उपजाई, भाव अनुरूप त्रिमति सुहाई। परहित रत जो हो वही भावा, बुद्धि सात्विक तह उपजावा। भावों के आपसी द्वंद से बुद्धि पैदा होती है, इसलिए भावों के अनुसार ही बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। अगर परोपकार के भावों में द्वंद पैदा होता है तो बुद्धि सात्विक पैदा होती है। निज सुख हेतु जो द्वंद सुहाई, नहीं संशय मति राजस आई। परद्रोह भाव जो द्वंद चलाई, बुद्धि तामस बहुरी उपजाई। भावों में आपसी द्वंद अगर स्वयं के सुख के लिए चलता है तो उससे राजसिक बुद्धि पैदा होती है तथा दूसरों को परेशान करने के भावों में अगर द्वंद चलता है तो तामसिक बुद्धि पैदा होती है। त्रिगुण पार जो चल ही द्वंदा, नहीं संख्या मिट ही जग फंदा। बुद्धि अनुरूप हो वही कर्मा, ध्यान मांझ बूझऊँ ई मरमा। अगर भावों का द्वंद त्रिगुणों सत रज तम से परे होता है तो जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। बुद्धि के अनुसार ही समस्त कर्म होते हैं। यह रहस्य मुझे ध्यान में समझ में आया है। भाव द्वंद बुद्धि प्रगट ही, बुद्धि ते भासई इंद्रियाद। बुद्धि गो मिल क्रिया करई, ताते घटई कर्म अबाद। भावों के आपसी द्वंद से बुद्धि पैदा होती है तथा बुद्धि के कारण इंद्रियां आदि अंगों का आभास होता है। बुद्धि और इंद्रियों के मिलने से क्रिया घटित होती है तथा क्रिया के माध्यम से कर्म घटित होता है। सतरज तमसो बुद्धि आधारा, मति हेतु घट ही कर्म त्रिप्रकारा। परहित हेतु हो वही जो कर्मा, कहीं सात्विक सकल धर्मा। सत रज व तमो गुणों के भाव ही बुद्धि के आधार होते हैं। अतः बुद्धि के कारण ही कर्मों को भी तीन प्रकार का कहा गया है। जो कर्म परहित के लिए किए जाते हैं उन्हें सभी धर्म सात्विक कर्म कहते हैं। सुख अरु यसी इच्छा सुवा वही, घट ही कर्म राजस कहावई। हेतु काम क्रोध मद लोभ अपारा, होई कर्म सोई तामस प्रकारा।
जब मन में सुख और यश प्राप्त करने की इच्छा होती है तो जो कर्म होते हैं वे राजसिक कर्म कहलाते हैं, तथा जिन कर्मों का कारण काम, क्रोध, मद और लोभ होता है वे तामस कर्म कहलाते हैं। मति अनुरूप लाग ही जग सारा, सोई जगत भय हूँ त्रिप्रकारा। त्रिगुण प्रबल भाव एक धारा, बहत चलत सकल संसारा। बुद्धि के अनुसार ही समस्त संसार दिखाई देता है, इसलिए संसार भी 3 प्रकार का होता है। सत्य, रज और तम गुणों की प्रबल भावधारा होती है, जिसमें समस्त संसार बहता चला जा रहा है। दया दान पर हित ही माही, सुख अरु धन इच्छा मन नाही। सतगुण प्रबल रजो गुण थोरा, सोई जुग त्रेता अनुभव मोरा। जब हृदय में दया, दान और परोपकार के भाव रहते हैं और सुख और धन की इच्छा नहीं सताती है, उस अवस्था में सतोगुण प्रबल होता है तथा रजोगुण थोड़ा बचा रहता है। मेरे अनुभव से संसार की इसी अवस्था को त्रेता युग की अवस्था कहा जाता है। सुतवित यसी इच्छा जो गाढ़ी, तामस कम जानी रजोगुण बाढ़ी। निज पर भाव प्रबल माया, जग द्वापर सोई मन समझाया। जब पुत्र, धन और यश की इच्छा प्रबल हो जाती है तब तमोगुण कम हो जाता है तथा रजोगुण बढ़ जाता है, जिससे मेरे तेरे के भाव पैदा होकर माया को प्रबल कर देते हैं। मेरे मन में यही समझ में आया है कि ये अवस्था ही द्वापर युग की अवस्था होती है। काम, क्रोध, मद आदि प्रबल, चाहूं दिशि तम अंधकार। कली सम देह लगाई तब जान, यह जुग कली विस्तार। जब क्रोध और मद के भाव बहुत प्रबल होते हैं तब चारों तरफ तामसिक भावों का अंधकार छा जाता है और शरीर मशीन की तरह लगने लग जाता है। इसी को संसार की कलयुग की अवस्था कहा जाता है। गुण पार नहीं तय भल मंदा, सतयुग सोई मूल आनंदा। ई भांति भय जुग चारी, कहूँ अनुभव सत्य विचारी। जब तीनों गुणों से जीव मुक्त हो जाता है तब अच्छे बुरों का भेद भी मिट जाता है। उसी गुणातीत अवस्था को सतयुग की अवस्था कहा जाता है, जो आनंद का मूल होती है। इस प्रकार कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की 4 अवस्थाएं होती है। मैं मेरे अनुभव को सत्य मानकर कह रहा हूँ। अब कहूँ जुग लक्षण विस्तारी, मति अनुरूप ही विचारी। करहूँ क्षमा प्रभु अवगुण मोरे, लिखहूँ सकल प्रेरणा तोरे। अब मैं यहाँ युगों के लक्षणों को विस्तार पूर्वक मेरी बुद्धि के अनुसार हृदय में विचार कर बताता हूँ। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को क्षमा करना, मैं तो सब कुछ आपकी प्रेरणा से ही लिख रहा हूँ। तामस बहुकल युग कहाई, माया परिवार तह लहलाई। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकारा, सकल जानहु माया परिवारा। तमोगुण जब बहुत बढ़ जाता है तब वो कलयुग की अवस्था कहलाती है, जहाँ पर माया का परिवार बढ़ने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ व अहंकार, इन सबको माया का परिवार जानना चाहिए। बहुसुत सुता माया उपजाई, छल छदम ईर्ष्यादि कटुताई। झूठ फरेब बहुरी मक्कारी, सकल जानहु माया नातेदारी। माया के बहुत से पुत्र पुत्रियां पैदा किए हुए हैं, जिनमें छल, छद्म, ईर्ष्या आदि तथा कटुता रूपी पुत्र पुत्रियां हैं। झूठ, फरेब और धोखाधड़ी आदि भाव माया के रिश्तेदार होते हैं। ममता मोह बंधु जन, अरु काम वासना माया मातु। दे बुद्धि सुंदर सदन, निज पर भाव सोई तातु। ममता और मोह के भाव माया के मित्र हैं तथा वासना ही माया की जननी है, तथा मेरा तेरा का भाव ही माया का पिता है और देह बुद्धि ही माया का सुंदर घर है। ज्यों ज्यों बाढ़ई माया परिवारा, त्यों त्यों होई कलयुग विस्तारा। राजा प्रजारु सब नर नारी, पर ही भरम असमंजस भारी। जैसे जैसे माया का परिवार बढ़ने लगता है वैसे वैसे कलयुग का विस्तार होने लगता है तथा राजा प्रजा और समस्त नर नारी भ्रमित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बाढ़ई अज्ञता ज्ञान विसारी, होई कर्म दे बुद्धि अनुसारी।
कलयुग सोई भूप अतिचारी, लोक स्याही मानई नहीं भिकारी। कलयुग में अज्ञान बढ़ने लग जाता है, जिससे ज्ञान मिटने लग जाता है और जीव समस्त कर्म देह बुद्धि के अनुसार करने लग जाता है। कलयुग में राजा अत्याचार करने वाला हो जाता है तथा विकार युक्त राजा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। सैन्य बल करे ही सब काजा, भोग चरम पावई नहीं लाजा। भय युक्त चल ही प्रशासन, दंड हेतु प्रजा अनुशासन। सेना के बल पर ही राज्य का संचालन होता है और राजा अति भोगवादी होता है, फिर भी लज्जा नहीं पाता है। सारा प्रशासन भय के कारण चलता है तथा जनता भी दंड के भय से अनुशासित होती है। परहित बूझई नहीं कोई, शोषक अति हो वही बड़ सोई। नीति धर्म जही मान ही प्राणी, हंस ही लोग जानी अज्ञानी। कलयुग में परोपकार को कोई समझता ही नहीं है तथा जो जितना दूसरों का शोषण करने वाला होता है उसको उतना ही बड़ा माना जाता है। नीति का पालन करने वाले लोगों को अज्ञानी समझकर लोग हंसते हैं। अज्ञानी यद्यपि ज्ञानी कहें, सदा देखें पर दोष। निज ही अवगुण भंडार भरा, तब हुन समझे महाढोर। कलयुग में जीव अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी ही मानता है तथा हमेशा दूसरों के दोषों को ही देखता रहता है, यद्यपि उसके स्वयं के हृदय में अवगुणों का भंडार भरा होता है। कलयुग में फिर भी मूर्ख जीव समझ नहीं पाता है। कदम कदम नटता ना स्याही, भयऊं अबला तह लोका स्याही। करही भूप परिग्रह विशाला, होई दीन जन सकल बेहाला। कलयुग में राजा कदम कदम पर तानाशाही करता है तथा लोक भावना अबला स्त्री की तरह असहाय हो जाती है। राजा विशाल संग्रह में लगा रहता है, जिससे लोग गरीब होकर बेहाल हो जाते हैं। जल ही समाज प्रतिशोध जवाला, राजा अरु प्रजा भयऊं बेहाला। नृप इच्छा सोई नीति सुहाई, परहित तय सपने नाई। सारा समाज बदले की आग में जलता रहता है तथा राजा और प्रजा दोनों की बेहाल अवस्था रहती है। कलयुग में राजा की इच्छा ही नीति बन जाती है, जहाँ पर परोपकार स्वप्न में भी नहीं होता है। दल फस ही स्वार्थ दल माही, कथनी करनी बहु भेद बढ़ाई। नीति विमुख होई दल पर धाना, लक्ष्य ही तय सत्ता पाना। सभी राजनीतिक दल स्वार्थ रूपी दलदल में फंस जाते हैं, जिससे दलों की कथनी और करनी में बहुत भेद हो जाता है। सभी प्रमुख दल नीति विमुख हो जाते हैं और सत्ता प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। स्वार्थ हेतु हिंसा तांडव, नीति न चलही को मानव। धर्म अर्थ आतंक चहुओरा, भय बदरा बरसई घन घोरा। स्वार्थ के कारण समाज में हिंसा का तांडव होता रहता है तथा कोई भी मानव नीति पर नहीं चलते हैं। धर्म और अर्थ के नाम पर चारों तरफ आतंक छाया रहता है, जिससे समाज में भय का वातावरण बन जाता है। झूठ साच सब एक सम, जग भयऊं स्वार्थ प्रधान। परहित सपने नहीं, राजा प्रजा भई खींचा तान। झूठ और सच एक समान हो जाते हैं और संसार में स्वार्थ ही प्रधान हो जाता है। परहित की बात तो कोई सपने में भी नहीं सोचता है तथा राजा प्रजा के बीच खींचतान की स्थिति बनी रहती है। तामस धर्म देह कली समाना, चिंता नरक हेतु अज्ञाना। धर्म अनुरूप सदा भा समाजा, तामस धर्म तब काह सुकाजा। जब तामसिक भावों को धारण किया जाता है तब शरीर यंत्र की तरह लगने लग जाता है, जिससे जीव अज्ञान के कारण चिंता रूपी नरक में पड़ जाता है। धर्म के अनुसार ही समाज का स्वरूप बन जाता है। अतः कलयुग में तामस धर्म होने पर अच्छे कार्य कैसे हो सकते हैं। भूत प्रेत अरु पूजई पिशाचा, जानई नहीं कोई झूठ न साचा। पर द्रोह हेतु करई सब पूजा, भूत प्रेतादि छाड़े न जानहि दूजा। कलयुग में भूत और पिशाचों की पूजा करते हैं तथा झूठ और सत्य के भेद को कोई नहीं जानते हैं। दूसरों को परेशान करने के लिए ही पूजा करते हैं।
तथा भूत प्रेत आदि को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं जानते हैं। नाम धर्म करही बहु पाखंडा, अज्ञता हेतु चढ़ा वही मुंडा। मर्म धर्म जानई नहीं कोई, पशुवत जीव ही जीव अज्ञ सोई। धर्म के नाम पर कलयुग में बहुत पाखंड किए जाते हैं तथा अज्ञानता के कारण बलि दी जाती है। धर्म के रहस्य को कोई नहीं जानते हैं और अज्ञानी जीव पशु की तरह जीवन जीते हैं। कर्म सब होई धर्म अनुसारी, बन है समाज कृत्य विचारी। धर्म कर्म सदा मेल अटूटा, तामस धर्म होई कर्म कलूटा। धर्म के अनुसार ही कर्म होते हैं तथा कर्मों के अनुसार समाज बनता है, इसलिए धर्म और कर्म का अटूट संबंध होता है तथा तामसिक धर्म होने पर दूषित कर्म ही होते हैं। भाव से धारणा बने, धारणा से धर्म महान। धर्म ते सब कर्म घटे, कर्म ते सकल जहान। जैसा भाव होता है वैसी धारणा बन जाती है और धारणा के अनुरूप धर्म बन जाता है। धर्म के अनुरूप ही कर्म होने लगते हैं और कर्म के अनुसार ही समाज का स्वरूप बनता है। तामस मन तो जीव सहाई, सोई कल जुग अंध कहाई। जंत्र तंत्र बहु जादू टोना, पाखंड प्रसार दिसी चौकोना। तब जीव का मन भाव तामसिक होता है तो जीव असहाय हो जाता है और उसी अवस्था को अंधा कलयुग कहा जाता है। उस अवस्था में जंत्र तंत्र और जादू टोना का बोलबाला हो जाता है तथा चारों दिशाओं में पाखंड फैल जाता है। आहार विहार बहु तामसता ही, दशा दूर कलिजुग कहन जाई। नारी पुरुष आत्म बलहीना, पशु बल प्रबल हेतु दशा दीना। आहार व्यवहार में बहुत तामसिकता होती है। कलयुग की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कलयुग में नारी पुरुष सब में आत्मबल की कमी होती है तथा पशु बल ही प्रबल होता है, जिससे दीन अवस्था आ जाती है। ध्यान ज्ञान जान नहीं कोई, जब तप सपने नहीं होई। अबला बन है भोग समाना, सब डूबई समाज मद पाना। ध्यान ज्ञान को कोई नहीं जानते हैं तथा जप तप का विचार तो सपने में भी नहीं आता है। स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना जाता है तथा पूरा समाज अहंकार के नशे में डूबा रहता है। कली दे बरत ही नर नारी, भोगई चिंता नरक अति भारी। कल जुग नरक बहु प्रकारा, पावई जीव स्वभाव अनुसारा। स्त्री पुरुष शरीर को मशीन की तरह मानते हैं जिससे चिंता रूपी नरक भोगते हैं। कलयुग में नरक रूपी चिंता बहुत प्रकार की होती है जो जीव के भाव के अनुसार होती है। स्वर्ग नरक दे बसे नहीं, कहीं गगन के पार। तामस भाव नरक देते हैं, भल भाव स्वर्ग द्वार। स्वर्ग और नरक की अवस्था शरीर में ही होती है, ये दोनों आकाश के पार नहीं होते हैं। तामसिक भाव चिंता रूपी नरक देते हैं और अच्छे भाव सुख रूपी स्वर्ग दिखाते हैं। अब यह कहूँ नरक विस्तारा, कई विधि पर ही जीव विचारा। नरक मार्ग बहुकाल माही, काम क्रोध मदादि लोभ सबाही। अब मैं यहाँ चिंता रूपी नरक को विस्तार पूर्वक बताता हूँ जिसमें बेचारा जीव कैसे फंस जाता है। कलयुग में चिंता रूपी नरक के बहुत से रास्ते होते हैं। काम क्रोध मद लोभ आदि तामसिक भाव चिंता रूपी नरक के मार्ग हैं। होय क्रोध जीव ताप विशेषा, सोई नरक जलन जीव कलेसा। जीव जब होई मद अंधा, पर ही नरक मल मूत्र गंदा। जब जीव को क्रोध आता है तो विशेष कष्ट होता है, इसी को जीव का जलन रूपी नरक कहा जाता है। तथा जीव जो मद में अंधा हुआ रहता है तब मल मूत्र रूपी गंदा नरक कहलाता है। काम विकल सोई नरक घोरा, धूमन होई वासना क्षुधा ही लोरा। लोभ लिप्त जीव जब हो वही, तेल गरम सो देह ढो वही। जीव जब काम की इच्छा की भावना से व्याकुल हो जाता है तब वो घोर नरक की अवस्था होती है जिसमें जीव वासनाओं के वशीभूत होकर सो भी नहीं पाता है। जीव जब लोभ की भावना में लिप्त हो जाता है उसी को शरीर पर गर्म तेल डालने वाला नरक कहा जाता है। जीव ही जब आवे ईर्ष्याई, मारा मारी सोई नरक सुहाई।
लालसा उठई जे ही मन माही बरसई अंगार जलन छाई। जीव के हृदय में जब जलन का भाव आ जाता है उसी अवस्था को आपस में मारा मारी करने वाला नरक कहा जाता है तथा लालसा पैदा हो जाना ही आग बरसाने वाला नरक कहा जाता है, जिससे जीव को जलन होती रहती है। तामस भाव दे सकल देवही जीव चिंत्या पार, चिंत्या ते जीव विकल अरु चिंत्या ही नरक प्रकार। शरीर में सभी तामसिक भाव जीव को चिंत्या देते हैं तथा चिंत्या से जीव व्याकुल हो जाता है और चिंत्या को ही नरक के रूप में जाना जाता है। जब जब आवे तम अहंकारा पर ही जंजीर नरक अपारा, वासना बहुरी मन ललचाई सो नरक तई अहिगन सताई। जब जब जीव में तामसिक अहंकार आता है तब वो बेड़ियों में बन जाता है, इसी को बेड़ियों वाला नरक कहा जाता है। और जब मन वासनाओं में फंस जाता है उसी मनोस्थिति को सर्पों द्वारा सताने वाला नरक कहा जाता है। हो वही कर्म जब चोर जुआरी, भय नरक पाव जीव बिचारी। लोलुप लंपट गमन पर नारी, सो जीव अपयस नरक अधिकारी। जब जीव चोरी और जुआ का कर्म करता है तो उसे भयभीत करने वाला नरक सताता है, अर्थात जीव सदा भयभीत रहता है। लोलुप लंपट और परनारी गमन करने वाला जीव अपमान रूपी नरक को प्राप्त करता है। पर निंदक कपटी गुरुद्रोही, नरक अंध बंद पावहि सोही। मातु पिता करहिन सेवकाई, भोगई नरक उलाहन ताही। पर निंदा करने वाला कपटी और गुरु का विरोधी अंधकार रूपी नरक प्राप्त करता है, अर्थात उसे कभी अज्ञान से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें उलावहन रूपी नरक चिंत्या सताता है। पति पत्नी जो करे ही झगड़ा, पर ही नरक जात ना तगड़ा। ज्ञानी जन जे करी अपमाना, सोई नरक अंधकूप समाना। पति पत्नी जो आपस में झगड़ा करते हैं वे यातना रूपी नरक में पड़ते हैं तथा ज्ञानी लोगों का अपमान करने वाले अंधकूप रूपी नरक में पड़ते हैं। गुरु कपटी शिष्य स्वार्थी, खेल मिचोनी खेल। उभय दावा नल पर ही नरक, कर ही ठेलम ठेल। जब गुरु कपटी और शिष्य स्वार्थी होते हैं तो दोनों एक दूसरे से आंख मिचोनी का खेल खेलते रहते हैं तथा दोनों दावानल रूपी नरक में एक दूसरे को धक्के मारते रहते हैं। झूठ फरेब करई मक्कारी, बिस्किट सतावहि तह भारी। तामस नरक बहु दुखदाई, शत्रु तऊ उचित नहीं पराई। जो झूठ फरेब और मक्कारी करते हैं उन्हें जहरीले कीड़े सताने वाली चिंत्या सताती है। तामसिक भावों की चिंत्या नरक बहुत दुखदाई होता है, इसलिए दुश्मन को भी तामसिक नरक नहीं मिलना चाहिए। एई भांति नरक नाना परकारा, राजा प्रजा तह पर ही है विचारा। तन जर जर मन बहु तनाई, सो चिंत्या बहुरी तास दिलाई। इस प्रकार नाना प्रकार के चिंत्या रूपी नरक होते हैं जिसमें अज्ञानतावश राजा और प्रजा दोनों पड़ जाते हैं। चिंत्या रूपी नरक बहुत कष्ट देने वाला होता है जिससे शरीर जर्जर और मन तनाव युक्त हो जाता है। कल युग भूप देह राजधानी, हेतु अज्ञान जीव करे नदानी। माया कुटुम सोई भूप वाहनी, अज्ञान प्रबल सो बंध निशानी। कलयुग रूपी राजा का शरीर ही राजधानी होता है जहाँ अज्ञानता के कारण जीव फंस जाता है तथा माया का परिवार ही कलयुग रूपी राजा की सेना होती है और अज्ञान ही राजा की जेल होती है। दे सुख सोई सर्ग कल माही, तामस हेतु सोई अल्प सुहाई। नरक बहुरी सर्ग अति अल्पा, कली त्रास लागई समकल्पा। शारीरिक सुख ही कलयुग में स्वर्ग कहलाता है जो तामसिकता के कारण बहुत थोड़ा होता है। कलयुग में नरक बहुत होता है परंतु स्वर्ग थोड़ा सा होता है, इसलिए कलयुग का आभास
कल्प के समान होता है। तामस मन कलि सदन नहीं, कहीं अन्य ठोर, चिंता सोई नरक है, सत्य ज्ञान नहीं किछु और। मन की तामसिक अवस्था ही कलयुग कहलाती है। कलयुग का दूसरा कोई स्थान नहीं होता है तथा चिंता ही नरक की अवस्था होती है। अतः इसके अलावा दूसरा कोई सत्य ज्ञान नहीं है। मन भाव सोई कल युग दाता, मन ते संभव कली त्राता। कलयुग लक्षण कहा बखानी, अब कहूँ द्वापर कहानी। वास्तव में तो मन का भाव ही कलयुग का आभास कराता है तथा मन के द्वारा ही कलयुग के आभास से मुक्त होना संभव है। मैंने कलयुग के लक्षण बता दिए हैं और अब मैं द्वापर के लक्षण बताता हूँ। जुग द्वापर रज गुण पर धानी, सुखी इच्छा प्रबल होए निशानी। रही द्वापर मान अपमाना, सकल कर्म फल इच्छा प्रधाना। द्वापर की अवस्था में रजोगुण प्रमुख होता है तथा रजोगुण होने पर सुख की इच्छा प्रबल हो जाती है। यही द्वापर की पहचान होती है। द्वापर की अवस्था में मान अपमान के भाव प्रबल होते हैं तथा समस्त कर्म फल की इच्छा से ही होते हैं। दे शरम कम मन बेसी तनावा, कर्म बंद जीव बहु उर्झावा। स्वार्थ प्रधान चिंता नहीं, दूसर भोग लक्ष्य नहीं यहाँ भूपर। द्वापर में शारीरिक श्रम कम होता है परंतु मानसिक तनाव बहुत होता है तथा कर्म के बंधन में जीव उलझ जाता है। द्वापर में स्वयं का स्वार्थ ही प्रधान होता है तथा दूसरों की चिंता नहीं होती है। भोगों की प्राप्ति को ही पृथ्वी पर जीव अपना प्रमुख लक्ष्य समझता है। बिनु फल करहिन कर्म आरंभा, इहि रज प्रभाव नहीं अचंभा। सुख हेतु जीव करहि प्रयासा, मिटहि नहीं पर मन संत्रासा। द्वापर में जीव बिना फल की इच्छा के तो कर्म करना शुरू ही नहीं करता है परंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये तो रजोगुण का प्रभाव है। जीव हमेशा सुख के लिए प्रयास करता है परंतु शारीरिक सुख से मन का दुख नहीं मिट पाता है। सुख हेतु संग्रह करे सुख, सुख हेतु भागम भाग मचाए। फल बंधन ऐसा परे, जीव निसी दिवस अकुलाय। जीव सुख के लिए संग्रह करता है और सुख प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाकर कर्म के क्षेत्र में मारामारी करता है परंतु सुख के फल का बंधन ऐसा पड़ जाता है जिससे जीव रात दिन चिंता में पड़ जाता है। आज छाड़ी चिंता भावी सताई, निज हैं परै जीव अरुझाई। सुख हेतु नित्य करही कर्मा, मिलही दुख जानई नहीं मरमा। आज की चिंता नहीं करके जीव भविष्य के चिंतन में पड़ जाता है और जीव स्वयं ही भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। जीव नित्य उठकर सुख प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर कर्म करता है परंतु फल की आसक्ति के कारण जीव को दुख ही मिलता है और जीव इस रहस्य को जान नहीं पाता है। फल आसक्ति द्वापर अति भारी, हो वही सकल कर्मता अनुसारी। सुत वित यश मोह परिवारा, बाढ़ई द्वापर सकल अपारा। कर्म फल की इच्छा द्वापर में बहुत बढ़ जाती है तथा समस्त कर्म फल की इच्छा से ही होने लगते हैं। रजोगुण की प्रधानता होने पर पुत्र धन लोक प्रतिष्ठा और परिवार का मोह अत्यधिक बढ़ जाता है। धर्म होई यहाँ रज पर धाना, ज्ञान चाहे तदपि हिये अज्ञान। फल हेतु पूजई देव नाना, फल कारण पर हित दया दाना। द्वापर युग की अवस्था में धर्म अर्थात धारणा राजसिक हो जाती है और ज्ञान की चाहत होते हुए भी जीव रजोगुण के कारण अज्ञानी बना रहता है। फल की इच्छा के कारण ही द्वापर में नाना प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है और दया दान और परोपकार के कार्य भी फल की इच्छा से ही किए जाते हैं। जप तप करही देव रिझावन, पूजहि मूरत मन भावन। जावहि तीरथ समय अनुसारी, स्तुति करहि फल विचारी। द्वापर में जब तब भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं तथा मन की भावना के अनुसार देव मूर्ति की पूजा की जाती है। समय की अनुकूलता के अनुसार लोग तीर्थों में भी जाते हैं परंतु स्तुति आदि फल की इच्छा से ही करते हैं।
इच्छा से इच्छा उपजत, इच्छा हेतु तीर्थ स्थान, निज घट प्रभु बसे मूरख सके नहीं पहचान। जीव की एक इच्छा से दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है तथा इच्छा के कारण ही जीव तीर्थ यात्रा करता है। वास्तव में तो परम पिता जीव के हृदय में ही बसता है, परंतु मूर्ख जीव पहचान नहीं पाता है। आचरण दैत्य बहु द्वापर माही, प्रवचन कहि आचरहि नाही, भेष देखि मानव साधु संता, फल अंध जानई नहीं अंता। द्वापर युग में बहुत दिखावे का आचरण होता है, लोग प्रवचन करते हैं परंतु अनुसरण नहीं करते हैं। भेष देखकर ही लोग साधु संतों की पूजा करते हैं और फल की इच्छा में अंधे हुए लोग अंतःकरण को जान नहीं पाते हैं। कर्म कुशल सो कहावहि योगी, दोष न देहि कोई द्वापर भोगी, पूंजीपति पावहि तै सन्माना, यद्यपि संग्रह बहु अज्ञाना। कर्म में जो कुशल होता है उसी को द्वापर में योगी कहते हैं तथा द्वापर में भोग को बुरा नहीं मानते हैं। हालांकि संग्रह घोर अज्ञान ही होता है, फिर भी पूंजीपति द्वापर में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। साधु बोलई ठकुर सुहाती, माया बहुत सकल न चाती, बहुविध भौतिक ताप सताई, भोग अधीन सब लोग लुगाई। द्वापर में माया सब जीवों को नाच नचाती है तथा साधु लोग भी लोगों को खुश करने वाली वाणी ही बोलते हैं। द्वापर में भौतिक सुखों की चिंता बहुत प्रकार से सताती है तथा सभी स्त्री पुरुष भोग भावना के अधीन हो जाते हैं। जाति पाति अर बहुमान बढ़ाई, नारी पुरुष ऊंच नीच उरझाई, दम्भ श्रेष्ठ करा वही निंदा, होई उलट जानई नहीं अंधा। द्वापर में जाति पाति और बहुत मान बढ़ाई की धारणा रहती है तथा स्त्री पुरुष भी ऊंच नीच की भावनाओं में उलझे रहते हैं। श्रेष्ठ बनने की भावना के दंभ के कारण ही दूसरों की बुराई करते हैं, परंतु परिणाम तो उल्टा ही होता है। फिर भी अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते हैं। पर निंदा जय जीव करें, सपने सुख नहीं पाए, उलट निंदा निज परें, विधि तो विधान चलाए। पर निंदा करने वाला जीव सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकृति के कार्य कारण सिद्धांत के कारण निंदा लौटकर निंदा करने वाले पर ही आ जाती है। ग्रंथन ग्रंथि जीव उर्झाई, अनुसर ही बिनु मर्म बुझाई, पाप पुण्य बहु कर ही बखाना, भेदन जान ही जीव ज्ञाना। द्वापर में जीव बिना समझे शास्त्रों का अनुसरण करने लगता है और वो ग्रंथों की रहस्यमय ग्रंथियों में उलझकर भ्रमित हो जाता है। रात दिन पाप पुण्य की चर्चा करने में लगा रहता है, परंतु अज्ञान के कारण पाप पुण्य के रहस्य को नहीं जान पाता है। पूजई ग्रंथ मरम न गहई, पथ अंधा तह मूढ़ चलही, शास्त्र सकल नहीं मूल अलादा, भेद बाहरी हेतु बंद मर्यादा। द्वापर में ग्रंथों की पूजा करते हैं परंतु शास्त्रों के मर्म को नहीं ग्रहण करते हैं और पंथ बनाकर मूर्ख लोग अंधे पथ पर चलते हैं। सभी शास्त्र मूल रूप में तो एक ही हैं, परंतु मर्यादाओं के कारण बाहरी भेद दिखाई देता है। जब तप मख पूजा विधि नाना, बिनु क्रम चाही फल इंसाना, हेतु आसक्ति कर्म सकला, सर्ग नरक बंध जीव विकला। द्वापर अर्थात रजोगुण की प्रधानता होने पर जीव जप तप और यज्ञ आदि करने लगता है तथा बिना कर्म किए भगवान से फल की आशा करने लग जाता है। समस्त कर्म उस अवस्था में आसक्ति युक्त होते हैं जिससे स्वर्ग नरक की कल्पना के बंधन में जीव फंस जाता है। चमक दमक भल तय लागहि, देन स्वर जद पीन मानहि, प्रभु गुण करहि बहु बखाना, फल इच्छा पर ही प्रधाना। रजोगुण की प्रधानता होने पर चमक दमक अच्छी लगती है तथा नश्वर होते हुए भी जीव शरीर की नश्वरता में विश्वास नहीं करता है। फल की इच्छा को हृदय में रखकर जीव द्वापर में नाना प्रकार से भगवान के गुणों का बखान करने लगता है। सुख लालसा मोह प्रबल, सदाता हेतु धन कमाए, पाप पुण्य कल्पना करें, वृथा कर्म बंध बढ़ाए। सुख प्राप्त करने की प्रबल लालसा मन में होती है और मोह भी प्रबल होता है तथा उसी के कारण हमेशा जीव धन कमाने में लगा रहता है।
पाप पुण्य की कल्पना करके जीव द्वापर में व्यर्थ में ही कर्म का बंधन डाल लेता है। सुख लालच करही सब कर्मा, फल बंधन भूलई निज धर्मा, कर्म कांड बहुरी विश्वासा, करि पाखंड फसई मन आशा। सुख प्राप्त करने की लालसा में जीव सब कर्म करने लगता है, जिससे फल इच्छा का बंधन पड़ जाता है और जीव सहजता को भूल जाता है। द्वापर में कर्म कांड पर बहुत विश्वास होता है, जिससे जीव पाखंड में पड़कर मन की इच्छाओं में फंस जाता है। इंद्रिय विकल मन बस नाही, हिये भोग वासना बहु बढ़ाई, मानसिक व्यापहि अति रोगा, काह कहूँ विकल सब लोगा। रजोगुण बढ़ने पर इंद्रियां व्याकुल हो जाती है तथा मन बस में नहीं रह पाता है तथा शारीरिक भोगों की वासना हृदय में प्रबल हो उठती है, जिससे जीव के मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। क्या वर्णन करूं, सब लोग इच्छाओं के संताप से व्याकुल होते रहते हैं। निज जान ही श्रेष्ठ अरु विद्वाना, दूसर सम लगही न ज्ञाना, दया दान अरु परहित भलाई, धन अरु यसी इच्छा रही छुपाई। द्वापर की अवस्था में जीव स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और विद्वान मानने लगता है तथा दूसरों को अज्ञानी मानने लगता है। रजोगुण के प्रभाव में जीव दया दान परहित और भलाई आदि कार्य या तो धन कमाने के लिए करता है या फिर समाज में लोक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा छिपी रहती है। समान बताए चराचर प्राणी, खुद कराई पूजा महाज्ञानी, परम ज्ञान करही उपदेशा, ग्रह आसक्त मन बहु कलेसा। रजोगुण प्रभावी जीव बातों बातों में तो समस्त प्राणियों को समान बताता है, परंतु मौका मिलने पर स्वयं की पूजा करवाने से नहीं चूकता है। वो परम ज्ञान का बहुत उपदेश करता है, परंतु स्वयं घर की आसक्ति में पड़कर दुखी होता रहता है। सफलता का दंभ भरे, विफलता प्रभु दोष लगाए, वासना द्वापर प्रबल अति, भोगी जीव जग भर माय। रजोगुणी जीव सफल होने पर स्वयं को सफलता का कारण मान लेता है तथा असफल होने पर प्रभु को दोष देने लगता है। द्वापर में वासना बहुत प्रबल होती है, जिसमें भोग कामना वाला जीव पड़कर भ्रमित होता रहता है। हरम नाच पर नारी गमना, मदपान आदि रजोगुण लखना, प्रमाद बस सारी दिनचर्या, नारी चिंतन खंडित ब्रह्मचर्या। जो हरम में नारियों का नृत्य कराते हैं और मद्यपान करते हैं तथा पर स्त्री गमन करते हैं, ये सब रजोगुण के प्रभाव के लक्षण हैं। ऐसे लोगों की दिनचर्या प्रमादवश ही होती है तथा पर नारी के चिंतन से ब्रह्मचर्य खंडित होता रहता है। पदलिप्सा अरु चाटुकताई, भोग अधीन सब लोग लुगाई, लोगन ही लालच बहु भांति, सुख जुगत खोजहु दिन राति। पद प्राप्त करने की लालसा, चाटुकारिता और भोग इच्छा सब स्त्री पुरुषों को अधीन किए रहती है। लोगों के हृदय में लालच बहुत प्रकार से छिपा रहता है तथा रात दिन सुख प्राप्त करने की युक्ति खोजते रहते हैं। परदारा चिंतन मन माही, निज नारी अनुराग ही नाही, भोगन हेतु करई सब कर्मा, जीव मूढ़ भूलई प्रकृति धर्मा। द्वापर में मनुष्य दूसरों की स्त्रियों का मन में चिंतन करता रहता है और स्वयं की पत्नी के प्रति स्नेह नहीं रखता है। मूर्ख जीव द्वापर में भोग प्राप्ति के लिए ही सब कर्म करता है तथा प्रकृति के सहज धर्म को भूल जाता है। दरस परस करही मदपाना, देखई भोग अति हर्षाना, जीव हो वही तब भोग अधीना, ज्ञान ही चिंता नवीना। रजोगुणी लोग मिलजुल कर मद्यपान करते हैं तथा भोगों को देखकर हर्षित हो उठते हैं। रजोगुण से जीव भोगों के अधीन हो जाता है तथा जीव के हृदय में अज्ञान छा जाता है, जिससे नई नई चिंताएं पैदा होने लग जाती है। देह जर जर गोसाय तब, तब हून मन अघाय,
भाव सागर उत्ताल भयऊं, चिंत्या दावा नल जलाए। सारा शरीर जर्जर हो जाए तब भी मन भोगों से नहीं अगाता है। भोगों से भाव रूपी सागर उत्ताल हो उठता है, जिससे चिंता रूपी अग्नि जीव को बहुत प्रकार से जलाने लगती। द्वापर चितवित शिथिर नाही, बिरथा सकल जीव भर माही। कलि अरु द्वापर नहीं बहु भेदा, उभय हेतु पाई जीव सब खेदा। रजोगुणी द्वापर अवस्था में जीव का चित्त और अर्थ स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसलिए व्यर्थ में सब जीव भ्रमित होते रहते हैं। कलयुग तामसिक और द्वापर रजोगुण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि राजसिक और तामसिक गुण जीव को भाव रूपी कष्ट देते हैं। द्वापर सुख दुख एक समाना, भंवर जाल तह जीव फसाना। अष्ट सुख होई द्वापर माही, निगम पुराण सो सर्ग बताई। द्वापर युग राजसिक अवस्था में सुख दुख एक समान मात्रा में होते हैं, जिनके भंवर जाल में बेचारा जीव फंस जाता है। द्वापर में 8 प्रकार के सुख मूल रूप से होते हैं, जिनको वेद पुराणों ने स्वर्ग के रूप में वर्णन किया है। मन सर्ग सोई कहूँ बखानी, जाल भोग बूझई नहीं अज्ञानी। यश प्रताप फैलई चौ मोरा, सोई भयऊ स्वर्ग मन ठोरा। अब मैं मन में निवास करने वाले स्वर्ग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसको अज्ञानी लोग भोग के जाल में पड़कर समझ नहीं पाते हैं। जब रजोगुण के प्रभाव के कारण जीव का यश चारों तरफ फैलने लग जाता है, तो वो अवस्था ही मन को सुख स्वर्ग की अनुभूति देने वाली होती है। भूषण बसन व्यंजन नाना, मिल ही सकल मन अनुमाना। सोई भा प्रथम स्वर्ग प्रकारा, पावहि जीव कर्म अनुसारा। जब जीव को मनपसंद खाना और वस्त्र मिल जाते हैं, तो वह स्वर्ग की प्रथम अवस्था होती है, जो कर्म की क्षमता के अनुसार ही जीव को मिल पाती है। सर्ग ठिकाना मन जीव का, मन बाहिर कछु नाय। सुख अनुभूति जब मिलई, सोई सर्ग बैकुंठ कहाय। स्वर्ग का निवास स्थान जीव का मन ही होता है, तथा मन के बाहर स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है। जीव को जब सुख की अनुभूति होती है, वो अवस्था ही स्वर्ग और बैकुंठ की कहलाती है। द्वितीय स्वर्ग संभोग आधारा, कनक डोर बंध ही जीव विचारा। संभोग लिप्त तह नर नारी, सोई लोक इंद्र सकल पुकारी। दूसरा सुख संभोग की अवस्था होती है, जहाँ जीव सोने की जंजीर में बंध जाता है। जब स्त्री पुरुष संभोग की अवस्था में होते हैं, उसी को इंद्रलोक कहा जाता है। तीसर दम्भ तुष्ट सर्ग प्रकारा, सो स्वर्ग अधम युक्त विकारा। चाउत सर्ग भल परवारी, सकल करई मर जाद विचारी। जीव को तीसरा सुख स्वयं के दंभ अहंकार की संतुष्टि से मिलता है। दंभ संतुष्टि कराने वाला सुख स्वर्ग अधम प्रकृति का होता है। चौथा स्वर्ग परिवार का सुख होता है, जहाँ पर सभी लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। पंचम सर्ग बंधु सुखदाई, परस्पर प्रीति कपट भुलाई। षष्टम स्वर्ग भल प्रतिवेशी, कौनऊ समय होय न कलेसी। पांचवा स्वर्ग भाई का होता है, जो आपस में कपट भुलाकर परस्पर प्रेम करते हैं। छठा स्वर्ग अच्छे पड़ोसी से मिलता है, जो किसी भी समय क्लेश नहीं करता है। सप्तम स्वर्ग हरि गुण गाना, मन मत होए जीव मस्ताना। दया दान तह अवसर पाई, श्रोणई यश जीव सुखदाई। सातवां स्वर्ग प्रभु का गुणगान करने पर मिलता है, जिससे जीव का मन एकाग्र हो जाता है और जीव मस्त हो जाता है। इस अवस्था में जीव को दया दान आदि का अवसर मिलता है, जिससे जीव को यश प्राप्त होने लगता है, जो जीव को सुख देने वाला होता है। अष्टम स्वर्ग जन सेवकाई, पावहि बिरला द्वापर माही। एई भांति द्वापर स्वर्ग सुहाई, नहीं गगन पार सत्य बताई। आठवां स्वर्ग वो अवस्था होती है जिसमें लोग जीव की सेवा में लग जाते हैं।
इस अवस्था के स्वर्ग को कोई बिरला जीव ही प्राप्त करता है। इस प्रकार द्वापर में मन के अंदर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं सत्य बता रहा हूँ, आकाश के परे कोई स्वर्ग नहीं होता है। मन कल्पना जग भ्रमित हिये, नहीं विवेक विचार, निज सुख दुख निज बस वृथा, देई दोष करतार। मन की कल्पनाओं के कारण सारा संसार भ्रमित हो रहा है तथा कोई हृदय में विचार करके नहीं देख रहा है कि जीव स्वयं ही स्वयं के सुख दुख का कारण होता है। परमपिता को तो व्यर्थ में दोष लगाया जाता है। द्वापर स्वर्ग नहीं सुस्थाई, छीजत तह नहीं बार लगाई, छीजहि स्वर्ग नरक आवही, बहुविधि सोई जीव सतावही। द्वापर रजोगुणी अवस्था के सुख स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए नष्ट होने में समय नहीं लगता है, और जब स्वर्ग नष्ट होने लगते हैं तो नरक चिंता आ जाती है, जो जीव को बहुत प्रकार का कष्ट देने लगता है। द्वापर नरक हूँ अष्ट प्रकारी, भोगहि जीव सुकर्म अनुसारी, प्रथम नरक भय अपमाना, ताप जीव तहि अकुलाना। द्वापर में रजोगुण में चिंता नरक भी 8 प्रकार की होती है, जो जीव को कर्मों के अनुसार सताती है। द्वापर में पहला नरक अपमान का भय होता है, जिससे जीव के हृदय में तपन होने लगती है। दूसर नरक पर सुख देखी हिये, जलन मन ताप विशेषी, तीसर नरक पर निंदा भावा, कारण जीव बहु तड़पावा। द्वापर में दूसरे प्रकार की चिंता दूसरों के सुखों को देखकर होती है, जिससे जीव के हृदय में जलन और मन में तप्त होने लगती है। तीसरी चिंता दूसरों की निंदा से होती है, जिसमें पढ़कर जीव बिना कारण के ही तड़पने लगता है। चौथ नरक होई देह विकारी, भोग सुलभ सके न भोग विचारी, पंचम नरक कलह परिवारा, पाई पल पल दुख जीव विचारा। चौथे प्रकार की चिंता देह के विकारों से पैदा होती है। उस अवस्था में जीव को सारे सुख सुलभ होते हैं, परंतु शारीरिक विकारों के कारण जीव भोगों को भोग नहीं पाता है। पांचवा नरक परिवार में कलेश होने से होता है, जिससे जीव पल पल में दुख भोगता है। जो सुख नहीं परिवार में, कबहु न बाहिर मिल पाए, नरक भोग मूढ़ जन, बिरथा जन्म मनुष्य का जाय। जब परिवार में ही सुख नहीं है तो जीव को बाहर भी सुख नहीं मिल पाता है। मूर्ख लोग इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए चिंता रूपी नरक भोगते रहते हैं, जिससे उनका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ ही चला जाता है। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण, जय रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण जय रामो नारायण